हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं मध्यक के। एक मध्यक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 10 के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन तालिका का मध्यक 32 है एवं क्रमिक योग 100 है, हो तो x और y का मान कितना होगा। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर देखो आपको एक आवृत्ति विभाजन तालिका दे दिया गया है और इसमें मध्यक पहले से दे दिया गया। इस बार आपको मध्यक नहीं निकालना है, इस बार आपको क्या निकालना पड़ेगा, x और y का दिया गया, x और y का वैल्यू क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले मध्यक हमको दिया गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मध्यक का फॉर्मूला का हेल्प से ही x और y का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या रेडी है सीखने के लिए? अगर रेडी है तो फटाफट क्या करें, वीडियो को सामने रखें, कॉपी कलम निकाले और स्टार्ट हो जाए। आओ सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, तालिका रेडी करते हैं। सबसे पहले लिखे श्रेणी सीमा, इसी तरह आप भी लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या है, आवृत्ति। फिर क्या है, इतना तो लिख लेते फटाफट। पहले क्या है, 0 से 10 बॉक्स बना देते बेहतर होगा। ठीक है, अब श्रेणी सीमा आवृत्ति, यहाँ पर आपको एक नया चीज लिखना पड़ेगा, क्रमिक योग। ठीक है, ठीक है, अब इस तरीके से आप कर लोगे। अब ये जगह क्या करना पड़ेगा, लिखते फटाफट 20। इसी तरह आप भी लिखिएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरह आप क्या करोगे, आप भी इसी तरीके से क्या करोगे, लिखेंगे। एक एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया, मैंने सोचा मिटा ही देते हैं। अच्छा रहने दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो एक्स, ठीक लिखे क्या, नहीं? ओहो, देखिए इसी तरह एग्जाम में आप लोग भी गलती कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से बनाए गए। हालांकि ये आसान है तब भी। 10x 25 y 10। ठीक है, अब क्रमिक योग कैसे करना है, आपको पहले यहाँ 10 लिखे। ठीक है, फिर 10 और x को जोड़े तो क्या होगा, 10 प्लस एक्स। ठीक है, फिर 10 10 प्लस एक्स को इसके साथ 25 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 और 25 जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 35 एक्स उसी रह जाएगा। ठीक है, फिर 35 प्लस एक्स को इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 प्लस एक्स। ठीक है, फिर 65 प्लस एक्स जो है इसको जब जोड़ते हैं तो इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 65 एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब फिर क्या होगा, 65 प्लस एक्स प्लस वाई के साथ 10 को जोड़ेगा तो हो जाएगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, टोटल जोड़ का आया, यानी कि क्या हो गया, एन है। ये नहीं, टोटल जोड़ के जो आता है वही एन होता है, याद रखिएगा आप। अब इतना दूर कर लिए, इतना दूर करने में क्या है आपको, सिर्फ आसान क्या है, जो दिया था श्रेणी सीमा आवृत्ति जो दिया था लिखे, फिर क्या क्रमिक योग लिख के 10 लिखे,
10 में x जोड़े 10 प्लस एक्स हुआ, फिर 10 और 25 को जोड़े 35 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। फिर 65 प्लस एक्स को 30 के साथ जोड़े तो हो जाएगा y के साथ जोड़े, इस तरह से करके लाइन बाय लाइन जोड़े, ठीक है। अब जोड़ लेने के बाद अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो आपको याद है क्या, मध्यक का फॉर्मूला यानी कि मीडियन निकालने क्या फॉर्मूला है, याद क्या है। तो हम लोग यहाँ पर एक और चीज भी दिया गया, क्या क्या चीज दिया गया पहले देखे, मध्यक दिया है, मध्यक कितना है 32, और क्रमिक योग दिया गया यानी कि n दिया है 100, ठीक है, इतना मालूम है। तो यहाँ से क्या हम मुझे पता चल जाएगा, यानी कि 75 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर, इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई बराबर जो 25 आया, ये क्या है, इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन का नाम दे इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से मुझे एक चीज पता चल गया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 होगा। इतना दूर कर लिए, क्या कैसे किए, एन यहाँ पर 100, यहाँ पर क्रमिक योग 100 दिया था, एन का मान दिया था, लेकिन मुझे यहाँ पर देखो x का मान मालूम नहीं था, y का मान मालूम नहीं था, इस कारण से अभी पता नहीं चला क्या होगा, लेकिन इस सभी को जोड़कर कितना होगा 100 होगा। तो इसका मतलब क्या है, एन की जगह ये लिख दिया 100 लिख दिया, 75 को उस और ले गया तो माइनस हो गया 25 हो गया। अब उसके बाद इतना दूर कर लेने बाद, इतना दूर हो गया हमारे पास, हो गया ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ये जगह आप देखो, तब मुझे मालूम है कि x प्लस वाई इक्वल टू 25 होगा, ये मुझे मालूम है, ठीक है इक्वेशन। अब जब ये मालूम है, अब हम लोग जानते हैं n बराबर 100 है, n बराबर 100 है। अब जब n बराबर 100 है, इसका मतलब हाफ करके देखते हैं तो हो जाएगा 50, n बाई 2 कितना है 50, तो 50 किस में आएगा, इसमें आएगा, 50 इसमें है, तो जब ये 50 है तो इसमें तो 65 है, तो ये वाला क्या हो गया मेरा, तो हम पता चल गया मुझे मध्यक श्रेणी यानी कि मीडियन क्लास, मध्यक श्रेणी कितना है 65 प्लस x का जो ये वाला श्रेणी होगा, ये क्या होगा मध्यक श्रेणी होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या है देखे सीधा में, ये वाला क्या हो गया मध्यक श्रेणी, ठीक है। तो हो जाएगा कितना है 30 40, मध्यक श्रेणी पता चल गया। तो हम लोग आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि मध्य का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n माइनस 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं ना। अच्छा दे देते अब कंफ्यूज ना हो, ये फॉर्मूला जानते हैं। अब इसमें L क्या है, n क्या है, n तो मालूम है, सी एफ क्या, h क्या, f क्या है, वो पता करते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं L क्या है, L देखना आपको क्या मालूम होगा, जो मध्यक श्रेणी निकलता है उसके निम्न सीमा को L बोलते हैं, यानी कि ये क्या होगा मेरा L, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वो पता चल जाए L, ठीक है। L कितना हो गया 30, फिर n बाई 2 कितना है 50 है ही, निकाले थे सी एफ, ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते, अच्छा ये वाला रखो n बराबर 100 दिया गया, वो बेहतर होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। सी एफ कितना, सी एफ का मतलब होता है क्रमिक यौगिक, यानी कि इसका जस्ट जो मध्यक श्रेणी इसका ऊपर वाला, ये क्या हो गया सी एफ, तो क्या हो गया 35 प्लस एक्स,
ये सी एफ हो गया, ठीक है। अब एच, एच कितना है, एच कैसे निकालेंगे, 30 से 40 जाने में कितना का अंतर है, 10 का, तो 10। एफ, एफ क्या होगा, एफ बस यही ना, यही ना आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, यही ना एफ है, तो ये क्या हो गया, इसको सी एफ समझ सकते हो, तो ये क्या हो गया, एफ है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो इसका जो मध्यक श्रेणी में ये क्या है, एफ, एफ कितना आया, 30। बस मैथ आधा कंप्लीट हो गया। सिर्फ हम लोग क्या किए, धीरे धीरे करके सब जाने, एल किसको बोले, एन किसको बोले, सी एफ किसको बोले, एच किसको बोले, एफ किसको बोले। कोई कंफ्यूजन, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करना, ठीक है, बताने का कोशिश करेंगे। तो इतना दूर आपको समझ में आया कैसे क्या किए। अब जब इतना हो गया तब आपका मैथ हो गया, आसान हो गया, अब बन जाएगा, बस आप टेंशन लेने का बात नहीं है। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। तो किसको इरेज करूं, इसी को कर देते हैं, बॉक्स को, क्या दिक्कत है, ये तो हो ही गया कंप्लीट ना, इसका अब तो दरकार, लेकिन है क्या, आपको करने का चांस हो सकता है कि नहीं। तो अब थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्या करना, बस बैठाना पड़ता है। मैं फॉर्मूला को फिर से यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देख देख के मान बैठा देते हैं। एल कितना है, आप बोलो 23, एन एन कितना है 100, सी एफ 35 प्लस एक्स, एफ कितना है 30। इधर क्या किए, इस तरह से काट दिया, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है, बन जाएगा। ये क्या किया, माइनस था तो -35 हुआ, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर h का मान तो हम लोग देने भूल गए, h कितना है 10 गुना 10 दे दो, ठीक है। तो हो गया इधर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है था तो जाएगा 30 प्लस, इधर कितना हो गया 50 से 35 जाएगा तो हो जाएगा तो कितना 15 माइनस एक्स 30 गुना 10, ठीक है। अब तो जाएगा 30 प्लस 15 माइनस एक्स 30 गुना 10, ऐसे हो गया। तो ये कट गया, तो बचा क्या 30 प्लस 15 माइनस एक्स भाई 3, इतना ही है, यानी कि मेरा मध्यक ही आया। लेकिन मध्यक तो इससे मध्यक मेरा दिया क्या है 32, तो मैं क्या करूँ, मध्यक दिया था ना, मध्यक कितना है 32, अब मध्यक ये भी है तो मैं क्या कर दूंगा, तो 15 माइनस एक्स बाई 3 बराबर दे के 32 लिख देंगे, हो जाएगा, क्योंकि जो मध्यक 32 दिया है वही ना मध्यक यह है, तो हो जाएगा 30। तो इसको क्या करेंगे, 30 को उस ओर ले जाएंगे, अब लिखने की इधर से उस ओर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 15 माइनस एक्स बाई 3 बराबर 32 माइनस 30, ठीक है, मतलब बराबर का इस ओर ले गया तो हो गया, ठीक है। इधर से अब 15 माइनस एक्स, इधर कितना 32 से 30 जाएगा तो 2 बचा, तो हो जाएगा 3 को इससे 2 से गुना कर दिया, कैंची गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 हो गया, यानी कि कितना हो गया 15
15 माइनस एक्स हुआ, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, 15 माइनस एक्स बराबर 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 15, 15 को उस ओर लेके तो माइनस 15 हो गया। ठीक है, मतलब इसको मैंने यहाँ पर उसे उतार के दिखाया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने, इसको मैंने यहाँ उतार के दिखाया तो हो जाएगा माइनस एक्स बराबर -9। ये कट गया, यानी कि x बराबर 9 आया, यानी कि x का मान क्या आ गया, 9 आ गया आंसर। x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब y का मान क्या आएगा, तो हम लोग चीज जानते थे कि क्वेश्चन 1 से क्या x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 आया था। ये क्वेश्चन 1 में बताया था ना, शुरू में निकाले थे। अब बस x का मान क्या करेंगे, बैठा देंगे। x का मान क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन 1 में बैठाने पर, ठीक है, तो x का मान 9 रख देते हैं, x की जगह पर 9 रख दिए, फिर y बराबर 25, तो y बराबर हो गया 25 माइनस 9, यानी कि y बराबर हो गया 25 से 9 16। वो y कितना आया मेरा, 16 आ गया ना, y का मान कितना आया, 16 आया। तो देखो किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया कि पहले मध्य का फॉर्मूला बैठाए, इस तरीके से कि धीरे 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 कैलकुलेशन करते करते मेरा फाइनल आंसर आ गया x बराबर 9, y बराबर 16 आ गया ना। इस तरीके से क्या कर सकते, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हो सके यहाँ पर p रहे, वहां पर q रहे एग्जाम में, और हो सके मध्य के यहाँ पर 32 हो सके 30 40 50 कुछ भी रहे, क्रमिक 100 है तो यहाँ पर 50 है। तो एग्जाम में इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने 2 बार लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मैंने इसी को लिखा था, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, बेहतर होगा, आपको कंफ्यूज ना हो। मतलब यहाँ से क्या किया, माइनस एक्स था तो उस इस ओर ले गया, तो माइनस एक्स को इधर रखे, 15 को उस ओर ले गए तो -15 हुआ। ठीक है, इसको याद रखना, कंफ्यूज ना होना, मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया था इसलिए कंफ्यूज ना। ऐसे इसके बाद से ये स्टेप जो है, सबसे पहले ये स्टेप था, फिर ये स्टेप हुआ, फिर ये स्टेप हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में आपका क्या होगा, 5 मार्क्स पक्का रहेगा, मतलब मार्क्स आ जाएगा अगर आपको कैसा सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते, बस और एक बात कहना है, बाय।